स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मिमिक्री पॉडकास्ट कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपनी आवाज़ में ही पूरी पॉडकास्ट बोलूं। तो इसलिए जिन लोगों को मिमिक्री पॉडकास्ट पसंद आती है उनको बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एक पोर्शन मिलेगा स्पेसिफिक डेडिकेटेड टू मिमिक्री ऑफ साहिबा एंड हर रीसेंट व्लॉग। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो साहिबा है इसने ये जो वापस से ट्रैवल शो शुरू करा है। मुझे लगता है देखिए साहिबा का जहाँ से ट्रैवलर साहिबा कर देना चाहिए, बिकॉज ये ट्रैवल ही तो करती है। और मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड साहिबा, बड़ी घबराहट हो रही होगी। मुदाहा में इतने दिन तुम टिक कैसे गई, मुझे तो हैरानी हो रही थी। और तुमने पूरी कोशिश करी, टिकट नहीं हो रही है, निकलो निकलो, घबराहट हो रही है भाई, निकलो यहाँ से। तो बिल्कुल अच्छा करा। मुझे पता है 4 दिन और यहाँ रहती तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती, क्योंकि आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि मीरा रोड एक मैग्नेट की तरह है, हर कोई खिंचे चले आता है। एक चीज़ मुझे कहनी है, आप लोगों को मैं बताती हूँ। नेहा एक बारे में बिल्कुल सही कह रही थी कि ये जो जाहिद है ये कहीं ना कहीं साहिबा को लेके कुछ अपनी जो सोच है वो ऐसी रखता है कि बस मेरे हाथ में आए तो मैं बताता हूँ। वो इसलिए बिकॉज आज जब टिकट की बात हुई, देखिए इसके पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे थे, वन ऑफ विच वॉज ऑल्सो फ्लाइट में जाना। अब ऐसा तो नहीं है ये लोग आज तक फ्लाइट में बैठे नहीं हैं, तो ये बार बार ये जो कहते हैं ये लोग कि हमें डर लगता है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को अवॉइड करना है कि हम फ्लाइट में जाएं, बिकॉज फ्लाइट में दोस्त साथ में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जाहिद ने साहिबा को पूरा एज पर स्पेकुलेशन जाहिद ने साहिबा को पूरा उल्लू बनाया है। और ये बात कि तत्काल का सर्वर डाउन था, टिकट नहीं हो पाई, तो मुझे लगता है कि इसने ये सोचा कि अगर मैं ट्रेन करूँगा तो वहाँ दोस्त साथ में नहीं जा पाएंगे। हालांकि अगर मैं गाड़ी से, मतलब जो गाड़ी मुदाहा से ली थी, अगर इसी को आगे ले जाता हूँ तो डेफिनेटली जो दोस्त दिल्ली तक आए थे वो दिल्ली से जम्मू भी पहुँच जाएंगे। और मैंने तो कहा था, और लोगों ने मुझे पे बड़ा वो कहा था, ऐसे कौन लेके जाता है, ऐसे कोई अपने हनीमून पे दोस्तों को नहीं लेके जाता, तुम बकवास बंद करो। मुझे ये कहा गया था बड़े प्यारे शब्दों में, पर मैं आप लोगों को बता दूं, देख लीजिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज फिर अपने दोस्तों को लेके जम्मू पहुंच गया, कश्मीर पहुंच गया। अब तुम फिर वही बोलना कि भाई अब तो दोस्त साथ में आए थे तो हनीमून तो हो नहीं पाया है। तो कोई बात नहीं, हम इस बार कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और, फिर कहीं और ऐसे सालों तक हनीमून के नाम पे तुम पूरी दुनिया घूमते रहना और मुदाहा ना आ जाना। उसके बाद तुम मुंबई जाना, वहाँ पे भाभी के साथ हा करके कुछ हंसना और हंसाना, और फिर बहुत सारा जंक खाना, फिर फ्रेंड्स का दिमाग खाना, और उसके बाद ये साइकिल फिर से पूरी तरीके से चलाना। क्या है मतलब लोगों के व्लॉग्स क्या है, फ्रेंड्स हम यहाँ जा रहे हैं, फ्रेंड्स हम वहाँ जा रहे हैं, तो इसके अलावा इसके अंदर रह ही क्या गया है। और ये जो आदमी है इसने इस तरीके से उल्लू बनाया है। अच्छा क्या है, ये जो कपड़े इससे खुद भी पैक नहीं करे ना दोस्तों से पैक कराए, क्योंकि अगर दोस्तों के कपड़े जम्मू के पैक होते तो शक पुख्ता हो जाता। क्योंकि इससे बोला ना जब वो टिकट नहीं हुई थी कि कोई बात नहीं बीबी हम गाड़ी से चले जाएंगे, तो इसके दिमाग में ये ऑप्शन थी। और इसलिए इसने अपने कपड़े जो हैं वो गर्म कपड़े इन लोगों पे नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे इन लोगों पे है, बिकॉज जब अभी मुदाहा में ठंड पड़ी थी, नवंबर के टाइम पे लोगों की शादी हुई थी, तो खूब गर्म कपड़े इन लोगों ने पहने थे। पर इसने इंटेंशनली ये चीज़ छोड़ दी कि गर्म कपड़े ये लोग पैक करें, क्योंकि जब अपने खरीदेंगे तो दोस्त के भी साथ में खरीद लेंगे। तो जो बहुत स्ट्रेटेजिकली चलते हैं ये जो जाहिद है, इनको मैं स्टार्टिंग में बहुत भोला और बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ऐसा समझती थी कि इसे तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। पर अक्सर वो होते हैं ना, भोली सूरत मन के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ये भाई साहब वही है। तो एक तरफ प्लेन के जो पैसे हैं वो आप नहीं खर्चते हो, टिकट के पैसे नहीं खर्चते हो, बहाना हमें डर लगता है। एंड ऑन द अदर हैंड डबल पैसे आप मुदाहा टू दिल्ली, दिल्ली टू कश्मीर के पेट्रोल पे जो खर्च रहे हो वो तो उससे ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पे फिर उनके रहने का खर्चा, जो कि आपके दोस्त हैं, है ना, तो वो सब कुछ। उसके बाद उनकी शॉपिंग का खर्चा, क्योंकि उन्हें आपने गर्म कपड़े दिलाने। हालांकि यहाँ पे कश्मीर में 28 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब कश्मीर में वहाँ पे 28 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसकी शॉपिंग तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ मुझे कहनी थी, ये बहुत ही झूठी है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसको पता है ड्राइविंग कैसे करते हैं। एज पर कमेंट इसको आती है ड्राइविंग, और कल ऐसे ड्रामे कर रही थी, हाँ मुझे डर लगता है। एक्चुअली ये सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए ये सब कुछ करती है, वरना ये जो ये आवाज़ें जो है ना ये बनावटी हैं, ये इसकी असली आवाज़ नहीं है। लिख के ले लो, कैमरे के पीछे कुछ और आवाज़ होगी। और आप लोग देख ही रहे हैं एक चीज़ जो इसका दिन ब दिन दिख रहा है कि ये जो सिर पे इसने दुपट्टा लिया था वो धीरे धीरे पीछे होते जा रहा है। देखिए मुझे कोई इशू नहीं है, मैं हिंदू हूँ, ये ले या ना ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसने बहुत सारी अपनी ऑडियंस को, जो कि स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी से है, उस ऑडियंस को उल्लू बनाया था ये बात बोल के कि मुझे ना ऊपर वाले पे इतना विश्वास था, मैंने ये ले लिया है, अब मैं कभी नहीं हटाऊंगी।
तो ये हट गया है। और ये अक्सर होता है, इंसान ऊपर वाले को ग्रांटेड लेता है। ये पता है आपको, हमारे सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, उसमें भी ऐसे ही एक भक्त थे जो कि हमेशा कहते थे ये चीज़ हो जाए तो मैं आपका पाठ करूंगा, वो चीज़ हो जाए तो मैं पाठ करूंगा। और उसका सब कुछ अच्छा हो गया और उसके बाद भी उसने प्रभु का पाठ नहीं करवाया, सत्यनारायण भगवान जी का पाठ नहीं कराया। और फिर सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हो गए। और फिर जब उस भक्त को सजा मिली कि वो और उसका जो दामाद है वो, उनको एक तरीके की जेल हो गई, और उसके बाद उसके जो सारा धन था जो नैया में था वो बेल पत्र में बदल गया। और उसके बाद दंडी स्वरूप में जब सत्यनारायण भगवान आए तो उन्होंने, उस भक्त ने बोला कि प्रभु माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे नहीं करूंगा, सबसे पहले आपका पाठ करूंगा। तो हमें ना भगवान को ग्रांटेड के लिए नहीं लेना चाहिए। हम अक्सर अपने मुश्किल वक्त में कहते हैं हम प्रभु ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब वो मुश्किल वक्त निकलता है या फिर अगर हम कोई अच्छे वक्त के लिए मन्नत मांग रहे हैं और अच्छा वक्त आ गया, सब ठीक हो गया, फिर हम बहुत कैजुअली भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या प्रॉमिस किया था। और अभी ये वही कर रही है। ये तो मुझे लगता है इसने कोई भगवान से नहीं, ये तो व्यूअर्स के हवाले से किया था। अब इसका अच्छा खासा बेस बन गया, तो धीरे 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 वो जो चुन्नी, वो जो हिजाब ऊपर वाले पे विश्वास करते हुए इसने सर पे लिया था, अब वो धीरे धीरे हटते जा रहा है। और वैसे ही इसकी सच्चाई भी सामने आती जा रही है। अच्छा, तो ये तो थी मेन पॉडकास्ट और अब शुरू करते हैं मिमिक्री पॉडकास्ट। तो जिन लोगों को यहीं तक पसंद आया ठीक है, अगर आगे भी सुनना चाहते हो तो प्लीज मिमिक्री पॉडकास्ट सुनते रहिएगा। स्वागत है आपका साहिबा के चैनल में फ्रेंड्स। हम फिर से घूमने जा रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पे वापस से घबराहट होनी शुरू हो गई थी। हाँ, मुझे यहाँ पे आवाजें आ रही है। ओह सॉरी फ्रेंड्स, वो ना कंस्ट्रक्शन किया है। मैं भी भाभी से इंस्पायर हो गई थी। वो भाभी ने भी एक बार कहा था ना मुझे आवाजें आ रही है। तो अच्छा जाहिद चलो तैयार होना ना, अभी तो मुझे किसी शादी पे जाना है, फिर मुझे खाला के यहाँ पे खाने जाना है, क्योंकि इस घर में खाना बनता है ना बनता हो, मुझे तो खाना के घर पे जाना है। अरे बीबी चुप हो जाओ, एकदम लगातार कॉन्टिन्यूअसली बोलती हो। मुझे लगता है जब मुझसे बात करते हुए हमेशा थूकते हो ना, तो मुझ पर लाना तो नहीं भेजते कहीं ना कहीं। अरे नहीं बीबी, वो तो तुम्हें पता है ना, पान कट्टा सुपारी मुंह में रखता हूँ, रिफ्रेशमेंट हो जाती है। हाँ अच्छा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ मुझ पे कौन से चल रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब जाहिद ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। बीबी ये राइट वाला बहुत प्यारा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। क्यों अलो बताओ, ये कौन सी बात हुई? तो पूछती क्यों हो जब हम तो क्यों करना है तुम्हें? हाँ नहीं तो परेशान कर रखा है। हाँ नहीं असलियत दिख जाएगी, ऐसे मत बोलो बीबी इतने प्यार से क्यों बोल रही हो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। करते ये क्यों बोलती हो तुम इतने प्यार से? हैं बताओ जरा, बताओ है नटखट। हाँ वो क्या है ना फ्रेंड्स, मुझे ना इस पे भरोसा नहीं है। मुझे पता है इसकी जो चॉइस है ना वो अच्छी नहीं है। मेरी चॉइस बेस्ट है फ्रेंड्स, बेस्ट। हाँ देखी थी शादी में, रंग बिरंगे कपड़े पहने थे तुमने, बहुत बेस्ट थी, बहुत। अच्छा मैं जा रहा हूँ और टिकट भी तो करानी है बीबी। हाँ हमें टिकट भी करानी है, 18वीं बार हनीमून पे जा रहे हैं, बट पता नहीं हमेशा इसके फ्रेंड्स के चिप हो जाते हैं। क्या बोली? नहीं खुशी। अच्छा इस बार तुम्हारे दोस्त नहीं आ रहे ना, इस बार हम दोनों ही जाए ना हनीमून पे। मुझे तुम्हारे दोस्तों को इतना पसंद भी नहीं है, फ्रेंड्स मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स। अब वैसे भी गलत बात है, हर जगह तुम अपने फ्रेंडों को लेकर घूमती हो, हनीमून की चाय तक दिखा देती हो कि भाई अगर चाय डालोगे तो खबरदार होशियार तुम उसको रिकॉर्ड करोगे। एक मिनट को 8 बट ये तो तुम करती हो कि हमारे फ्रेंड्स न जाए, क्यों ना जाए। और बीबी हो सकता है देखो एक मिनट 8 टिकट ना मिले, और अगर टिकट नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हमें सेफ्टी के लिए अपने दो जो हमारे साथी, हाथी मेरे साथी हैं, उनको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है चलो मैं आता हूँ। ठीक है 8 चलो ठीक है, तुम मुझे बता देना। अगले दिन जाहिद को नहीं मिली टिकट, अगला दिन सुबह 7:30 बजे। अरे बीबी टिकट नहीं मिली। हेलो हाँ भाई मुझे अभी फ़ोन करियो, बोलो सर्वर डाउन। ठीक है बीबी हाँ क्या हुआ? सुबह क्यों परेशान कर रही हूँ? मुझे सोने दिया करो, मुझे पूरे दिन सोना पसंद है। मेरे भाभी पे गई हूँ ना मैं, भाभी को पूरी रात जगना, पूरे दिन सोना पसंद है। फ्रेंड्स दिमाग मत खाओ हमारा। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था टिकट नहीं मिल रही है। क्यों? एक भी फोन आ रहा है। हेलो हाँ भाई, लो स्पीकर पे सुन लो, ये लो भैया सर्वर डाउन है, इस बार टिकट नहीं हो पाएगी, माफ कर देना। अरे भाई कुछ कर सके, अरे तूने फोन काट। अरे भाई अब कोई बात नहीं, हम पे ऑप्शन है, हम यहाँ से अपने फ्रेंडों को लेके जाएंगे और फ्रेंड हमारे गाड़ी चला के जाएंगे। ठीक है साहिबा, तुम चिंता मत करो बेटा, टेंशन मत ले,
चिंता ना कर, तेरा आज प्लान इम्प्लीमेंट होकर रहेगा साहिबा, ठीक है? हाँ, फिर से तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे, अब क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है ना फ्रेंड्स। मुझे वैसे तुम पे पूरा भरोसा है जाहिद, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है तुमने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करा होगा। अच्छा चलो, मैं कह रही थी हम दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ के कोई अच्छे से होटल में रह लेते हैं। हाँ एकदम प्रीमियम एंड प्रॉपर लंदन टॉप तुम्हें होटल में चलाएंगे, तो चिंता नहीं करो। अरे यहाँ कहाँ आके गाड़ी रोक दी है, ये कितना अजीब सा होटल लग रहा है। दिल्ली में तो यही है, दिल्ली में कौन सा मैरियट हयात या ये सब। देखो बीबी बहुत बेस्ट होटल है ये। हाँ हम भी बहुत तेज हैं, 1 रुपया नहीं निकलने देते इसी के बैंक अकाउंट से, खर्चेंगे भी इसके पैसे और इसकी मर्जी का भी नहीं करेंगे। इसे तो कहते हैं लंदन टॉप पति की। लगता है कि बीबी की लल्लो पच्चो चप्पो कर रहा है, पर असलियत में तो हकीकत तो बिल्कुल फ्लिप साइड पर अलग ही चल रही है। तुम अकेले क्या बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता एक व्लॉगर की लाइफ में सुबह उठ के रात तक सोने तक हर चीज व्लॉग करनी चाहिए। तुम किस तरीके के आदमी हो? तुम्हें नहीं पता एक यूट्यूबर से शादी करने की क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं? हद हो गई है, तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए, हर चीज रिकॉर्ड करो। सोना उठना बैठना खाना पीना उठना बैठना चाय पीना, उसके बाद घूमना, उसके बाद कपड़े, उसके बाद शॉप। अरे बीबी बंद करो, जब जाएंगे कश्मीर जाएंगे इसके रिकॉर्ड करेंगे, हवा पता नहीं कौन सी घड़ी में इससे शादी करी थी यार, हमें बहुत दिमाग खराब करके रख दिया। अभी तो पूरी कश्मीर के रास्ते हमारा सिर खाएगी, ये रिकॉर्ड करो वो रिकॉर्ड करो। अब बताओ आज बॉस बेसन को भी रिकॉर्ड कर डाला होटल के बाहर, हद हो गई। हम अम्मी को फोन करा, अम्मी। तो ये थी दास्तान जाहिद की और साहिबा की, जो पहुंच चुके हैं कश्मीर तक। अब कश्मीर में कितनी होती है व्लॉगिंग वो तो आपको आगे जाके देखने को मिल ही जाएगा। पर आपको पता है कि अगर आज की पॉडकास्ट और आज की मिमिक्री भी आपको पसंद आई हो तो यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.